जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर हैं, चूँकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के तनाज़े के ख़ात्मे के लिए अगला मुज़ाकरात का राउंड मुतवक्के है। इससे मुतालिक ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के ख़ात्मे से मशरूत कर दिया है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ मीडिया इदारों से गुफ्तगू में ट्रंप ने एक बार फिर अपने मखसूस रिवायती अंदाज में न सिर्फ अमन के क़याम के लिए उम्मीदों का इजहार किया, बल्कि साथ ही दोबारा जंग शुरू करने की धमकी आमेज़ गुफ्तगू भी कर डाली। ट्रंप ने कहा कि डील ना हुई तो फिर बहुत सारे बम फटेंगे, जंग फिर शुरू होगी। उन्होंने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म करने के ईरानी मुतालबात नज़रअंदाज करते हुए कहा कि ईरान से डील होने तक तो बहरी नाकाबंदी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस कल इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। ब्रेक थ्रू हो गया तो वो खुद ईरानी क़यादत से मिलेंगे। CNN के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान से सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि ईरान एटमी हथियार ना रखने का वादा करे। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि यह बात गलत है कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान से जंग में धकेला। ट्रंप ने कहा कि उनका हमेशा से ख्याल था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। 7 अक्टूबर के वाक़यात ने उनके इस मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद ने तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी की ईरान और अमेरिका के दरमियान, और अब अगला राउंड भी वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ही मुतवक्के है। और वहीं पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद और अयाज़ अकबर यूसुफजई। हम दोनों नुमाइंदों से बात करेंगे। अयाज़, बहुत सी इससे मुतालिक ख़बरें आती रही हैं कि तैयारियां हो रही हैं वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, तो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? इस्लामाबाद में अगर मुज़ाकरात का अगला दौर होना है, उसके लिए क्या तैयारियाँ अब तक हो चुकी हैं? देखिए जुनैद, इस वक्त तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पिछले 2 दिन से ही इस्लामाबाद में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, और साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, इस वक्त उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है। तमाम रेड जोन और एक्सटेंडेड जो रेड जोन है मुकम्मल तौर पर सील है। मेन शाहराएं जो हैं, जो कि एयरपोर्ट को लिंक करती है, जहाँ से तमाम मेहमानों ने आना है, वो भी तकरीबन बंद है। साथ साथ तकरीबन तमाम जितने भी मेन शाहराएं हैं, चौराहे हैं, उसके ऊपर जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस, रेंजर्स और FC के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। जहाँ तक आपने इंतजामात की बात की तो ऑल सेट है, तमाम स्टेज सज चुका है। सिर्फ मेहमानों का इंतजार है कि मेहमान आए, और जो कि जैसे पहला दौर यहाँ से हुआ था, इसी तरीके से दूसरे दौर की तरफ जो है वो जाया जाए। तो इंतजार तो किया जा रहा है कि मेहमान किसी वक्त भी आ सकते हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर दूसरा दौर, और जो मुतवक्के तौर पे कहा जा रहा है कि शायद फाइनल दौर होगा, वो किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। एजाज, एक तो इंतजामात की बात कर रहे हैं अयाज के, वो बेहतरीन तरीके से किए गए हैं, लेकिन सिफारती राबतों से मुताल्लिक नई खबरें क्या है? कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं और कुछ के बारे में अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वाज़ेह मालूमात सामने आएगी, कब अमरीकी वफ़द पहुँचेगा, ईरान के मुमकिन वफ़द से क्या बात हो रही है पाकिस्तानी हुकाम की? जुनैद, बहुत अहम डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हो रही हैं, लेकिन ख़बरें जो हैं पूरी दुनिया में हैं। अमेरिका को लोग देख रहे हैं, तेहरान को देख रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा सरगर्म है। इस वक्त इस्लामाबाद में अमेरिकी एडवांस टीमें 13 के करीब मुख्तलिफ जहाज़ों में वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अगला जो मरहला है मुज़ाकराती टीमों का है, वो मुज़ाकराती टीमें तो ये है कि अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर मौजूद होंगी। जो अहम मामला है वो ईरान के हवाले से है। पाकिस्तान की जो सिविल और फौजी क़यादत है वो ईरान के हवाले से भी राब्ते में है और अमरीकी हुकाम से भी राब्ते में है। आज जो चीज़ें हमारे सामने आई उसमें एक अहम तरीन टेलीफोन कॉल हुई है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ, और कुछ ऐसे राब्ते भी हुए हैं जो अभी रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा रहे, लेकिन पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात इस वक्त राब्ते में है, वाशिंगटन से भी और तेहरान से भी। और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इन राब्तों को इस्लामाबाद में होने वाली जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उन पर लाया जाए और उन पर मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए स्टेज सेट है, और यहाँ पर जो मुज़ाकरात हों उनका एक नतीजा निकले एक मुआहदे की सूरत में या एक डेक्लेरेशन की सूरत में, ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। और ये खाली इस खित्ते का मामला नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। इस हवाले से पाकिस्तान की सिविल और जो मिलिट्री की आदत है वो अयाज, जाने से पहले एक बात ये कि क्या ये बात सही है कि पिछली दौर के मुकाबले में इस मरतबा जो इस्लामाबाद में इंतजामात किए जा रहे हैं वो और बड़े पैमाने पर हैं, एक से ज़्यादा ऐसे मकामात हैं जहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं?
देखिए जुनैद, बिल्कुल कुछ इस दफ़ा हमें एक्स्ट्रा ज़रूर नज़र आया है। और जैसे कि हमने बताया कि पहले दौर में भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा इंतजामात है, नफरी भी ज़्यादा है, डिफरेंट एजेंसीज भी, यानी जैसे कि एफसी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनकी भी प्रेजेंस है। और बिफोर टाइम चीज़ों को क्लोज किया गया है। अभी मेहमानों के आने में बहुत टाइम है, पहले ही तमाम चीज़ों को कॉर्डन ऑफ किया। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की चीजें हो रही हैं जो कि किसी बड़े पैगाम का पेशखामा हो सकती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद और अयाज अकबर यूसुफ ज़ई, इस्लाम ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचा रहे थे। इससे पहले जो पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसमें भी मुस्तनद रिपोर्टिंग दोनों जियो न्यूज़ के नुमाइंदे करते रहे हैं इस्लामाबाद से। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का बयान इससे पहले आ चुका है। उनका कहना है कि अमरीका से मुतज़ाद इशारे मिल रहे हैं। बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। ईरान के अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बद एतमादी है। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। इससे पहले ईरानी सरकारी ओहदेदारों से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा था कि जंग जितनी जल्दी मुमकिन हो बंद होनी चाहिए, ताकि ईरान में तामीर नौ पर तवज्जो दी जा सके। कशीदगी का खात्मा सिफारतकारी में है। सदर पिज़ेशकियान ने ईरानी अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखने की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि गलत मालूमात या गैर हकीकी वादे मसाइल के हल में मदद फराहम नहीं करते। कामयाबियों और चैलेंजेस दोनों को ईमानदारी से आवाम के सामने रखना चाहिए। सिफारती और दिफाई माहिरीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुश्किल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आज ही यानी कि अगले चंद घंटों तक ईरान के साथ उनका कहना है कि मुआहदा हो जाएगा। मुआहदा होना तो बड़ा नामुमकिन नज़र आ रहा है इस वक्त, क्योंकि ईरानी अब तक डेलीगेशन ने उन्होंने मंजूरी तो नहीं दी है कि वो आएंगे दूसरे दौर के लिए। पर अगर मुआहदा हो भी जाता है तो मुआहदा मेरे ख्याल में सिर्फ यानी सीज़ फायर की एक्सटेंशन शायद हो जाए। अगर ईरानी डेलीगेशन मान जाता है उसका मतलब ये होगा कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है ऑन दी ब्लॉकेड। अगर वो ब्लॉकेड हट जाता है तो मेरे ख्याल में वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पर मंडलाते इनसाइडर ट्रेडिंग के शोबात गहरे क्यों हो रहे हैं? ट्रंप साहब जिस तरह के बिजनेसमैन हैं और जिस तरह उनकी बिजनेस फैमिली है, उसमें जो है कुशनर भी, उनके दामाद और विटकॉफ जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे लगे हैं और ये एक तरह का जुर्म भी है। बिजनेसमैन तो हैं और उनका ये जो मार्केट प्रेडिक्शंस के ऊपर और इवन सोशल मीडिया प्रेडिक्शंस के ऊपर भी बहुत सारी बेटिंग होती रहती है वहाँ पे, और ये एक नॉर्म है दो के देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर इलीगल। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक बड़ा दौर होना है, लेकिन उसके अलावा खबर है कि लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात जुमेरात को वाशिंगटन डीसी में होंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ये मुज़ाकरात लेबनानी और इसराइली सफ़ीरों के दरमियान होंगे। अमरीका इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। एक खबर यह है कि अरब मीडिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड समेत बरतानिया की 12 यूनिवर्सिटीज़ ने फ़लस्तीन के हामी तलबा और असातिज़ा की जासूसी के लिए सिक्योरिटी फर्म को लाखों पाउंड्स की अदायगियाँ की हैं। अल जज़ीरा और लिबर्टी इन्वेस्टिगेट्स की मुश्तरका तहकीकात के मुताबिक इस बात के सबूत हैं कि इंटेलिजेंस फर्म और सिक्योरिटी को यूनिवर्सिटीज़ ने फ़लस्तीन के हामी तलबा और माहिरीन तालीम की खुफिया निगरानी के लिए 2022 से कम $4,40,000 अदा किए, ताकि कैंपस में एहतजाजी सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। 12 यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन समेत कई मारूफ जामियात शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक जिन अफराद की निगरानी की गई उनमें एक फ़लस्तीनी माहिर तालीम भी शामिल थे, जिन्हें मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए मदऊ किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि ईरानी समंदरों की नाकाबंदी के दौरान अब तक उन्होंने 27 बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया एक्स पर बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान जाने वाले और ईरान से आने वाले जहाज़ों को वार्निंग देकर वापस मुड़ने पर मजबूर किया गया है। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों ने जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। अमरीकी और इसराइली हमलों से शहर की तबाहली का जायज़ा लिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की सफ़ीरों ने तेहरान में हमलों से मुतासरा इमारतों का भी जायज़ा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बदस्तूर पोप लियो से नाराज़ हैं। पोप का ये बयान कि यीशु मसीह जंगे बर्पा करने वालों की दुआएं नहीं सुनते, ट्रंप को बरहम किए हुए हैं। एक अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में पोप लियो को फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रंप ने कहा कि पोप कैसे ईरान को ऐसा एटमी हथियार रखने की इजाज़त दे सकते हैं जिससे वो अतालवियों और कैथलिक समेत दुनिया के लाखों अफराद को हलाक कर सकता हो। पोप लियो इससे पहले जंगी जुनून के खात्मे का मुतालबा करते हुए कह चुके हैं कि चंद जंगी जुनूनियों ने दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है।
چین نے ایرانی کارگو جہاز زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ کی جانب سے ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز کو زبردستی روکنے پر چین کو تحفظات ہیں. چین متعلقہ فریقین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں. آبنائے ہرمز کی صورتحال حساس اور پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. فریقین کو کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو اس اہم گزرگاہ میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں مددگار ثابت ہوں. چین معاملے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. خیرپور میں پسند کی شادی کے لیے گھر سے نکلنے والی خاتون کے قتل کے مقدمے میں عدالت نے مقتولہ کے دادا سمیت 2 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. عدالت کے سامنے اعتراف جرم کرنے والے ماموں کو پہلے ہی سینٹرل جیل بھیجا جا چکا ہے. یاسر فاروقی کی رپورٹ دیکھیے. گاؤں بٹو چانڈیوں میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے میں پسند کی شادی کے لیے 9 اپریل کو گھر سے نکلنے والی خاتون کو معززین کی یقین دہانی پر چند گھنٹوں بعد ہی واپس بلا لیا گیا، لیکن لڑکا واپس نہ آیا، جس کے بعد لڑکا اور خاتون کے گھر والوں کے درمیان جرگا ہوا. مقامی ذرائع کے مطابق خاتون کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے اور 1.25 ایکڑ زمین کا مطالبہ کیا. مقامی ذرائع کے مطابق زمین پر تو اتفاق ہو گیا، لیکن رقم کی عدم ادائیگی پر تنازع شدت اختیار کر گیا اور مبینہ طور پہ خاتون کے قریبی رشتہ داروں نے جرگے سے باہر آ کر اسے کاری قرار دے کے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ 4 نامزد اور 1 نامعلوم شخص کے خلاف درج کیا ہے. مقدمے کے متن کے مطابق پولیس کاروکاری میں قتل کی اطلاع پر پہنچی تو اہلکاروں نے ملزمان کو قتل کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور خاتون کو قتل کر دیا گیا، جبکہ لڑکا اب تک روپوش ہے. ایس ایس پی امیر سعود مکسی نے جیو نیوز کو بتایا کہ خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی، جس کا شوہر گزشتہ 5 سال سے اہل خانہ سے رابطے میں نہیں. ایس ایس پی کے مطابق خاتون کا ماموں عدالت کے سامنے قتل کا اعتراف کر چکا ہے، جبکہ آج گاؤں کے وڈیرے جس کے سامنے مبینہ جرگا ہوا اسے بھی کیس میں نامزد کر کے مقتولہ کے دادا سمیت عدالت میں پیش کر کے مزید ریمانڈ لیا گیا ہے. مقدمے میں 18 افراد زیر حراست بھی ہیں، جن سے تفتیش میں ثابت ہوا ہے کہ 8 افراد واقعے کے وقت موجود تھے، جبکہ مزید کون کون افراد شامل تھے ان کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے قوانین کی خلاف ورزی پر لاہور قلندرز کے سری لنکن کرکٹر داسن شناکا پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. زمبابوے کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر مظہر ربانی کے بعد پی سی بی نے سری لنکن آل راؤنڈر داسن شناکا پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی. داسن شناکا کی جانب سے 21 مارچ 2026 کو ٹورنامنٹ سے یک طرفہ دستبرداری کو پلیئر رجسٹریشن شرائط اور 6 فریقی معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا گیا. پی سی بی کے مطابق کھلاڑی کی دستبرداری ایسے اسباب پر مبنی تھی جو معاہدے کے تحت قابل قبول نہیں تھے، جس کے باعث لیگ کے قواعد و ضوابط اور اس کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے کارروائی ضروری تھی. پی سی بی نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد داسن شناکا کو آئندہ سال پی ایس ایل کھیلنے کے لیے نااہل قرار دے دیا. دوسری جانب داسن شناکا نے اپنے بیان میں فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے دستبرداری پر پاکستانی شائقین، لاہور قلندرز کے مداحوں اور کرکٹ کمیونٹی سے معذرت خواہ ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گے پمس اسپتال میں HIV کیسز میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. حکام کے مطابق اپریل کے پہلے 20 دنوں میں پمس اسپتال آنے والے HIV کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر زبیر عبداللہ کے مطابق HIV کیسز کی شناخت کے لیے پولی کلینک اور پمس میں اسکریننگ بڑھا دی گئی ہے. مریضوں کا چھپے رہنا اور اسکریننگ نہ کروانا خطرناک ہے.